नए विचार रखेंगे। कम, मैं जानता हूं कि वो वाकई में ही कम समय लेंगे, लेकिन अच्छे विचार रखेंगे। आइए नवीन चंदेलिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आप सबको पता है कि आज एक अद्भुत दिन है और अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नव युवक संघ अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नव युवक संघ के द्वारा इस प्रोग्राम को जिस तरीके से आयोजित किया गया है और सभी बड़े बुजुर्गगण यहाँ उपस्थित है, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और जितने भी यहाँ पे माता बहनें हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक महान क्रांतिकारी जो कार्य है वो जो हो रहे हैं, जो जिससे कि सभी युवागण और हमारे सभी समाज के युवागणों को एक जागरूकता मिल रही है। और ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम अगर होते रहते हैं तो इससे जैसा कि बड़ा उत्साह मिलता है और एक शक्ति भी मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है कि हम शब्दों में अपनी बातों को रख देते हैं। जैसा कि आज एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका जन्म 1891 महू विलेज रत्नागिरी के अंदर हुआ था। तो जब ये जैसा कि उनका जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है, बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये, क्योंकि संविधान के रचनाकार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो हमें संविधान के अंदर जो हमें मौलिक अधिकार मिले, ये उन्हीं के द्वारा मिले गए। जैसा कि पहला हमारा मौलिक अधिकार होता है समानता का अधिकार। पहले जैसा कि आपको पता ही है कितना जातिवाद हुआ करता था और कितना लोगों के साथ शोषण हुआ करता था। उनके अधिकार हुआ करते थे वो उनको नहीं मिलते थे। ना तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ करती थी और ना उनकी आर्थिक स्थिति को बल दिया जाता था, क्योंकि अगर वो लोग आगे बढ़ गए तो उनके लिए गुलामी कौन करेगा। तो ये सारी जो घटनाएं जो पहले हुआ करती थी बहुत ही गलत हुआ करती थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान के अंदर एक समानता का अधिकार दिया, जिससे सभी दलित, शोषित, वंचित लोगों को समानता का एक नजरिया संविधान के द्वारा हमें मिला। और दूसरा हमारा जो मौलिक अधिकार होता है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। पहले आपको पता है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, अगर स्कूल जाते थे तो उनके साथ शोषण हुआ करता था। इतना दुराचार, इतना अत्याचार हमारे समाज के लोगों के साथ हुआ करता था, जो कि बहुत ही निंदनीय घटनाएं हमारे साथ हुआ करती थी। जो कि हमें पढ़ाई का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का अधिकार नहीं हुआ करता था, ना तो हमें कोई राजनीतिक अधिकार हुआ करता था, ना हमारी कोई राजनीतिक सहभागिता हमारी हुआ करती थी। उन दिनों इतनी समस्या हमारे समक्ष रहती थी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते थे। और आज जब संविधान का निर्माण हुआ बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा, अब हमें संविधान हमें अधिकार देता है, हम किसी भी कॉलेज में जाके हम एडमिशन ले लेते हैं। हम किसी भी अगर हमें जोन सी में पढ़ाई करनी होती है, हम उनके समक्ष अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। और जैसा कि 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान पे हस्ताक्षर हुए, सभी नेतागण और अन्य जितने भी लोग थे जिन्होंने संविधान सभा का गठन किया था, उन सभी ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो जाता है। ये एक महान क्रांतिकारी काम है और जिससे दलितों को एक बल मिला, दलितों को अपने अधिकारों को समझने का एक मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे हमारे जिंदगी में आज परिवर्तन हुए थे। तीसरा हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जिस धर्म को अपनाना चाहें वही धर्म अपना सकते हैं। जैसा कि बाबा साहब एक बौद्ध धर्म में चले गए थे और सभी दलितों ने उस बौद्ध धर्म को अपनाया था। जैसा कि बौद्ध धर्म एक शांति का विषय है, बौद्ध धर्म एक समानता का विषय है, बौद्ध धर्म एक स्वतंत्रता का विषय है। बौद्ध धर्म हर व्यक्ति की आत्मा से प्रेम करने वाला एक धर्म है, जो कि मनुष्य जो कि जरूरी है। मनुष्य को, इंसान को मनुष्य से प्यार करना चाहिए, ना कि उसके जाति धर्म से प्यार करना चाहिए। तो बौद्ध धर्म ने हमें, धर्म तो अलग है, लेकिन हमें जो है इंसान से प्रेम करना हमें सिखाया। और हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है हमारा संवैधानिक औपचारिक अधिकार। क्या आप संवैधानिक औपचारिक अधिकार का मतलब समझते हैं? मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। खैर मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, उपस्थित है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। संवैधानिक औपचारिक अधिकार जैसा कि आप सभी को पता है, क्या 1789 के अंदर
जब मंदराज के अंदर पहला न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, तो संवैधानिक औपचारिक अधिकार हमें यह अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत व्यवहार या उसको जस्टिस लेना होता है तो वह न्यायपालिका दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन पहले दलितों को ये सारे अधिकार नहीं थे, ना उनको अधिकार दिए गए कि अगर किसी दलित के साथ या किसी शोषित वंचित व्यक्ति के साथ अगर गलत हो रहा है तो वह व्यक्ति कभी न्यायपालिका के पास दरवाजा खटखटा नहीं सकता था, ना उसको कोई अधिकार दिए जाते थे। लेकिन अब संवैधानिक औपचारिक अधिकार हमें मिला हुआ है संविधान के अंदर, और हमें इन संविधान के जो मौलिक अधिकार हमें इसका हमें समझना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, इसके विषय में हमें जानकारी लेनी पड़ेगी, हमारे बच्चों को भी इस विषय में जानकारी लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा आपको पता है कि बाबा साहब ने बीच बीच में इतने आंदोलन भी चलाए, जैसे हमारा 19 मार्च 1930 में महाड़ मार्च। आपको पता ही है कि महाराष्ट्र के अंदर एक जगह का नाम हुआ करता था महाड़, जहाँ पे एक चौड़दार तालाब हुआ करता था। जैसा कि वहां पे जानवर पानी पी सकते थे, कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते थे, पशु पानी पी सकते थे, लेकिन वहां पे कोई दलित और वंचित समाज का व्यक्ति वहां पे पानी नहीं पी सकता था। और यह अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिलवाया 19 मार्च 1930 में। बाबा साहब ने हमें महाड़ मार्च आंदोलन की शुरुआत की और एक जन आंदोलन की शुरुआत की, और उसमें सभी दलित वंचित समाज के लोगों को बाबा साहब ने जन आंदोलन के साथ सभी को पानी पीने का, जल पानी पीने का जो अधिकार है वो हमें दिलाया। और बाबा साहब के आशीर्वाद से आज हमारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे वकील बन रहे हैं, आज हमारे बच्चे IAS IPS ऑफिसर बन रहे हैं, तो सभी उन्हीं की देन है। हमें शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, शिक्षा के जो अधिकार हमें संवैधानिक रूप से जो हमें मिले हैं उनको हमें समझना पड़ेगा, और शिक्षा को ग्रहण करते करते हमें बाबा साहब का नाम भी ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सपना यही था कि अगर हमारा समाज पढ़ेगा तभी हमारे समाज आगे बढ़ेगा और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारा समाज तरक्की करेगा। तो आज इसके अलावा भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और जो आंदोलन चलाए महाड़ मार्च के बाद, जैसा कि हमारा कालाराम मंदिर हुआ करता था, दलितों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। 3 मार्च 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जन आंदोलन की शुरुआत करी। वैसे बाबा साहब ने जो मार्ग दिखलाया था, हमें स्कूल का मार्ग दिखलाया था, विद्यालय का मार्ग दिखलाया था। वो चाहते थे कि हमें स्कूल जाना चाहिए, सबसे बड़ी पूजा है वो हमारी शिक्षा है। अगर शिक्षा होगी तो हम हर जंग को जीत लेंगे, हर जो भी मुसीबत है उससे हम अपना फेस टू फेस जो भी समस्या है उसको निपटान कर सकते हैं, वो भी शिक्षा के माध्यम से, जो कि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो आज कलम की है। अगर आप सारे काम सामाजिक कार्यों से लोग जुड़े होंगे, शायद अगर आप जो भी काम कराना चाहते हैं वो कलम के माध्यम से हो सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं बचा आपके पास। तो हमें शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। तो कालाराम मंदिर में जाना हुआ, महाराष्ट्र के अंदर जो मंदिर हुआ करता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जन आंदोलन की शुरुआत करी और दलितों को, वंचितों को, समाज के लोग जो मंदिर में जाना चाहते थे उसमें मंदिर में प्रवेश दिलाया बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। इतने काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया हमारे लिए। मैं जानना चाहता हूँ हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या वो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक व्यक्ति चाहता तो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन बाबा साहब ने ना अपने परिवार के बारे में सोचा, ना अपने लिए सोचा। बाबा साहब ने समाज के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी और सारे अधिकार उनको दिलाए। इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो हमारे उनके जो पिताजी थे, आज उनको भी याद करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जो भी बच्चा सीखता है वो अपने माँ बाप के दृष्टि से सीखता है, उनके आशीर्वाद से सीखता है। जो कि इतने होनहार बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ रत्नागिरी के अंदर, जो कि एक मऊ विलेज, उसमें जन्म हुआ उनका। तो जैसे कि उनके जो कुछ लोग थे, जैसे लक्ष्मीबाई, रमाबाई जो उनकी पत्नी थी बाबा साहब अम्बेडकर जी की, रमाबाई, भीमाबाई उनकी माता जी थी, और रामजी सतपाल जो उनके पिताजी थे। इसके अलावा आनंद भैया, उन सब ने बाबा साहब के लिए इतना संघर्ष किया। वो चाहते कि सिर्फ बाबा साहब पढ़ाई करें और समाज को इन गुलामी की जंजीरों से निकालकर उनके हक और मौलिक अधिकार उनको दिलाए, जो कि हमें संवैधानिक रूप से संविधान के हिसाब से मिला। तो बाबा साहब ने के अंतर्गत जितने भी उनके साथ जो लोग थे, जो उनके परिवार के लोग थे, वो उनके साथ सैनिक की तरह खड़े रहते थे कि इनकी पढ़ाई ना रुक जाए। पहले क्या हुआ करता था कि बीए की पढ़ाई के लिए 3 साल की पढ़ाई होती है बीए की,
तो उसमें एक साल की पढ़ाई का जो खर्च था, पहले की बता रहा हूं, पहले 25 रुपए एक साल के लिए जाता था पढ़ाई के लिए। अब तो खैर 25 रुपए मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो कोई भी दे देगा। लेकिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो 25 रुपए थे, उसको पैसे को एकत्रित करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो शिक्षा के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया, और एक दिन तो ऐसा आया कि रामजी सकपाल ने बोल दिया कि भीम, आपको अपना रास्ता खुद अपनाना पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही दिक्कत समस्या का सामना बाबा साहब को करना पड़ेगा पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर। एक शिक्षा को अपनाने के लिए बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया। तो उसके बाद अब जैसा कि चल रहा है, और मुझे पता है कि बाबा साहब जो 25 रुपए थे उन्होंने दिए और अपनी शिक्षा को पूरा किया, BA करी, MA करी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी करी उन्होंने, और इसके अलावा और भी अन्य बहुत सारी उन्होंने डिग्रियां ली, 32 डिग्रियां उन्होंने ली। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है कि हम भी अपनी जिंदगी में बाबा साहब से सीख सकते हैं, और बाबा साहब के मार्गदर्शन से, बाबा साहब के आशीर्वाद से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा वही सैनिक का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ, बाबा साहब को समर्पित है कि आंधियों की जिद है, कि आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, कि आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वही आंसियां बनाने की। अरे आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वही आंसियां बनाने की। अगर असूलों पर टक्कर लगे, अगर असूलों पर टक्कर लगे तो टकराना भी जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, जिंदा नजर आना भी जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। ये लाइन जो थी बाबा साहब को समर्पित थी। मेरा नाम नवीन चंदेलिया, MA BA पॉलिटिकल साइंस, MA पॉलिटिकल साइंस, और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की पढ़ाई चल रही है और बाबा साहब के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल पढ़ता रहूंगा, और समाज के हर समाज की समस्या जो भी होगी मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जो भी प्रॉब्लम समस्या जो भी है समाज के साथ, और अन्य जितने भी लोग हैं हमारे, मैं सबके साथ खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे विचार रखे नवीन भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब हमारे बीच में समय को देखते हुए, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं करी है, सोचा था कि दिन में हो जाएगा, लेकिन शाम हो गई है। हमारे सरल भाई जो कल्याणपुरी से आए वो कुछ विचार रखें। 2 हमारे वक्ता हैं बीच में, उसके बाद बच्चों को पुस्तक दी जाएगी, उसके बाद भंडारे का आयोजन चालू।